अदर कर लिया तो अमेजोन आपका वेट ही करता रहेगा कि आपकी शिपमेंट कब आएगी, और आप ये समझते रहेंगे कि कोरियर कब आएगा कलेक्ट करने। ठीक है, उस सिचुएशन में अगर आपने अदर कोरियर किया तो आपने फिर अपना कोरियर खुद बुक करना होगा। पेज के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले हमें एक सवाल पूछेगा, ये सवाल हमसे ये पूछेगा कि आइटम्स आर इंडिविजुअली पैक्ड और केस पैक। तो आपने ये देखना है, अगर आपकी प्रोडक्ट ही बहुत छोटी है, इतनी सी कोई प्रोडक्ट है यूएसपी और समथिंग, उसके ऊपर आप इतना बड़ा एफएनएस की तो नहीं लगा सकते ना, तो लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई वॉशिंग मशीन भेज रहे हैं बहुत ही बड़ी साइज़ की और उस पर इतना सा एफएनएस क्यू लगाएंगे तो वो अजीब सा लगेगा, इसलिए आप जो है वो उसमें बड़ा वाला सेलेक्ट कर लें। पेज एक वेरी करता है, हमें इस तरह से लगाना है उसको कि अमेजोन उसको स्कैन भी कर सके। कुछ दिन से मैंने कुछ पोस्ट नोट की थी जो कि शिपमेंट के हवाले से, एफबीए शिपमेंट में लोगों को स्ट्रगल हुई थी। कुछ बहुत से लोग जो है सवाल भी कर रहे थे इस लिहाज से कि एफबीए शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करना है, या इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट किस तरह से की जाती है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ज़ाहिर है लोग जो है वो जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं बूट कैम्प में, या वैसे जो अपनी पहली इन्वेंट्री को भेज रहे हैं उनको डेफिनेटली इसमें स्ट्रगल होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन भी आ जाती है बीच में जब हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं और जो शिपमेंट क्रिएट करते हैं एफबीए के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को जो है वो गाइडेंस के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। चलें स्टार्ट करते हैं और अमेजोन एफबीए के लिए अपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। तो आज हम एफबीए यूके के लिए शिपमेंट प्लान जो है वो क्रिएट करेंगे अपना। सो इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट करेंगे, उसके लिए जो है वो हम सेलर सेंटर में जाते हैं और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। चलें अब मैं अपने सेलर सेंटर में हूँ। सेलर सेंटर में सबसे पहले तो हमने देखें इन्वेंट्री जब प्लानिंग करनी है और इन्वेंट्री की जो प्लानिश करनी है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से किस तरह से, देखिए यहाँ पे एक जो है वो आपके पास टैब नज़र आ रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप जो है वो मैनेज इन्वेंट्री में जब क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो, अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो पेरेंट चाइल्ड बेस्ड जो है वो लिस्टिंग है आपकी, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी भी पेरेंट के साथ जो है वो एक जो है वो इसको आप इस एरो को जब क्लिक करेंगे तो उसमें तमाम जो है वो चाइल्ड्स है वो ओपन अप हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस चाइल्ड की जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, या उसमें इन्वेंट्री चाहिए, या हमें उसकी इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट करनी है। तो उसी हिसाब से हम जो है वो उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्टेप में ये है कि आप यहाँ से इन्वेंट्री में जाके और मैनेज एफबी इन्वेंट्री में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आपको यही ऑप्शन आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पेरेंट नजर नहीं आता। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम किस पेरेंट को लीड कर, किस पेरेंट जो है चाइल्ड को लीड कर रहा है, हम किस प्रोडक्ट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इस बेटर तो हम सिर्फ जो है वो मैनेज इन्वेंट्री टैब से ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा मैनेज इन्वेंट्री से ही जाता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ। अब जब हम इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें इसके सारे चाइल्ड जो है वो ओपन अप हो जाएंगे, यहाँ पे लाइन अप हो जाएंगे। अब हमें इसके बाद जो है वो इजीली हमें पता चल जाता है कि हम किस चाइल्ड को जो है वो यहाँ टारगेट कर रहे हैं और हम किस चाइल्ड की जो है वो इन्वेंट्री को भेजना चाहते हैं। जिस चाइल्ड की इन्वेंट्री को हम भेजना चाहते हैं, अगर हमारे पास सिंगल एसएन भी है, अगर चाइल्ड नहीं भी है तो भी हम यहाँ यहीं से जो है वो जा सकते हैं, हमें ईजी रहेगा वो। ठीक है, इसी तरह से जो है वो उसमें गलती के चांसेस कम है। इसी तरह से जो है वो अगर हम यहाँ से इस चाइल्ड को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें जब मैं होवर अराउंड करूंगा और जब यहाँ पे इस एरो को जब क्लिक करूंगा तो यहाँ देखेंगे आप एक एक सब मेन्यू आपके पास ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके पास। एडेड, मैनेज इमेजेस, कॉपी लिस्टिंग, अनदर कंडीशन। उसके बाद बोला चेंज फुलफिलमेंट टू मर्चेंट। इसी तरह से हम इसको फुलफिलमेंट भी इसकी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एफबीए टू मर्चेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ। ठीक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें एक न्यू विंडो में लेके चले जाएगा। जब हम इस विंडो पे आएंगे, इस न्यू पेज के ऊपर आएंगे, तो सबसे पहले हमें एक सवाल पूछेगा। ये सवाल हमसे ये पूछेगा कि आइटम्स आर इंडिविजुअली पैक्ड और केस पैक्ड। तो देखें यहाँ पर थोड़ी ही लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है इस स्टेप पे आने के बाद। देखें जब ये कह रहा है कि इंडिविजुअली पैक का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पैक आपने डाल दिया, इसमें ये बोल रहा है इंडिविजुअली बहुत सारे
जो है वो चीजें आपने इसमें डाल दी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एक पेरेंट है, उसके 4 चाइल्ड हैं, तो वो चारों चाइल्ड आपने इसमें डाल दी है एक ही बॉक्स में, यानी मिक्स एंड मैच भेज रहे हैं आप चीजें। फॉर एग्जाम्पल जब मिक्स एंड मैच भेज रहे हैं तो आपने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स में आपने तीन, आपके पास जो है वो 5 या 6 या 7 आइटम ही है भेजने के लिए एफबी में, लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो पेन भेज रहे हैं, तो पेन एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है, तो इस तरह के आप जो है वो आइटम 10-10 आइटम आप भेज रहे हैं उसमें एक ही बॉक्स में। तो अगर एक ही बॉक्स में 3-4 तरह की चीजें आप मिक्स करके भेज रहे हैं, तो फिर आप जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ये है इंडिविजुअल आइटम्स में। लेकिन अगर आपने केस पैक में भेजना है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक ही तरह का मार्कर या पेन भेज रहे हैं जो कि ब्लैक है, तो ब्लैक मार्कर जितने भी होंगे सारे वो तो एक ही जैसे होंगे ना, उनके ऊपर एक ही एफएनएस की होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे मार्कर एक ही बॉक्स में पैक करेंगे, चाहे हम वो 100 बॉक्सेस भेजें, उस इट डजेंट मैटर, लेकिन एक बॉक्स में एक तरह की चीज होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि इस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, जो कि पूरे बॉक्स में सारे जितने भी एफएनएस किए होंगे वो एक ही होंगे। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो केस पैक के ऊपर जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो है ना, हमसे यूनिट की तादाद पूछ रहा है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, कि कितने यूनिट होंगे, और जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनिट पर केस, यानी एक केस में हम कितने भेज रहे हैं। तो मैं 38 भेज रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी रैपिड लॉन्च की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैं 38 मैंने यहाँ डाल दिए, ओके। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ केसेस मेरे एक ही हैं, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज करके 1 पे कर दिया, ठीक है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए, यहाँ पे 38 आ गए, ठीक है। अब 38 आपके पास यूनिट आ गया, अब आप इसको कंटिन्यू कर दें, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में जो इसने पूछा है प्रैप, हु विल प्रैप, तो प्रैप होती क्या है सबसे पहले। देखिए प्रैप का मतलब ये है कि जब भी हम अमेजोन को जब कोई चीज सेल करने के लिए भेजते हैं, तो उसको एक तरह से तैयार करते हैं एक बॉक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जब हम, या बॉक्स या कोई भी बैग है, उसके ऊपर हम प्रोडक्ट डालते हैं उसके अंदर, बैग के अंदर, फिर बैग को हम सील करते हैं, उसके बाद एफएनएस क्यू लगाते हैं। अगर वो बैग जो है वो किसी बॉक्स में है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उस बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स को बंद करते हैं अच्छी तरह से, उसको सील करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एफएनएस की लगाते हैं, तो फिर हमारी प्रैप खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमें जो भी अमेजोन की गाइडलाइंस है किसी भी प्रोडक्ट को जो प्रैप करने की, वो प्रैप हम पूरी करेंगे, उसके बाद अमेजोन भेजेंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रैप, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम अपने आप को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि अमेजोन हमारे लिए करे, तो फिर वो अमेजोन को ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके डेफिनेटली अलग चार्जेस होते हैं, उसकी जो है वो अलग फीस अमेजोन लेता है। तो ज़ाहिर है अगर हमें उस फीस को बचाना है और तमाम काम खुद ही करना है, एफएनएसक्यू तक लगा के, बॉक्स लेबल करके, हर चीज़ करके अमेजोन को भेजनी है, तो हम ही प्रैप करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ सिलेक्ट कर लें कि हु विल सिलेक्ट, हु विल प्रैप सेलर, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है वो प्रैप करेंगे, और उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर मजीद देख लें, अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि इसको मजीद प्रैप की जरूरत है क्या, जब वो वहां पहुंचेगा अमेजोन एफबीए वेयरहाउस में, तो हम बोल देंगे नो प्रैप नीडेड है इस सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रैप करके भेज ही रहे हैं उसको, तो मजीद उसको कोई प्रैप करने की जरूरत नहीं है, हमने उसको बॉक्स में भी पैक कर दिया है, हमने उसको उसके ऊपर एफएनएस की जो है वो इसका बारकोड भी लगा दिया है, और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल प्रैप कर दिया, रेडी टू डिलीवर है बस बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग जो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, नो प्रैप प्रैप नीडेड को, और उसके बाद यहाँ पे हमने सेलर कर दिया, उसके बाद इसको हम क्या कर दिया। अब देखिए यहाँ आपको बोल रहा है कि फीस कितनी होगी इसकी। अगर हम अमेजोन की प्रैप सिलेक्ट करते तो वो हमसे फीस चार्ज कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि वी आर गुड नाउ, ठीक है, गुड टू गो, कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद जो है देखिए ऑल प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे देखें ये लेबलिंग रिक्वायर्ड, हमें कोई लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन हमें जो है वो ऑल जितने भी हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे उसके हमें लेबल्स तो प्रिंट करने होंगे ना, किसी भी जो है वो प्रोडक्ट पे लगाने के लिए, जो बिफोर शिपमेंट। अब इस स्टेज पे हम अमेजोन को ये कहेंगे कि हमें जो एफएनएस की जो लेबल्स थे बॉक्सेस पे लगाने के लिए, वो बार कोड हम इस स्टेप पे जो है वो अमेजोन से कहेंगे कि वो हमें दे दे प्रिंट के लिए, ठीक है। तो हम अमेजोन को बोलेंगे कि हमें प्रिंट दे दो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट हमें चाहिए, ठीक है। तो हम 38 भेज रहे हैं, तो हम यहाँ 38 नंबर ऑफ डाल देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई बाय सेलर, ठीक है। तो हु विल अप्लाई
ऑन द प्रोडक्ट्स हम करेंगे, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो अमेजोन मजीद इसमें जो है वो हमसे चार्ज ले लेता। हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेबल को प्रिंट आउट कर लेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे देखें, इसकी साइजिंग देख लें इसकी, ठीक है। तो कौन से FNSQ लेबल्स आपने चाहिए, अब देखें इसके लिए जो है वो आपको गाइडेंस जो है वो आप ले सकते हैं। गाइडेंस यहाँ पे अमेजोन में चले जाएं। जब आप अमेजोन में जाएंगे तो अमेजोन में आपने यहाँ कर लें FBA, इजी, बिल्कुल इजी सर्च है, FBA बार कोड्स, ठीक है, लेबल्स। ये आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ पे अमेजोन से ही खरीद के, और अमेजोन को भेज दें हम, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, आपको ये वो डिफरेंट टाइप जो है वो लेबल्स आ रहे हैं आपके पास। देखें ये जो है वो ये FNSQ लेबल्स हैं, ठीक है। ये देखें स्पॉन्सर्ड है, इस पर मैं क्लिक नहीं कर रहा, इसका बेचारे का जो है वो एक क्लिक के पैसे कट जाएंगे, तो आई डोंट लाइक टू डू दैट किसी के लिए। ये देखें अब यहाँ पर जो है वो इस प्रोडक्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेज के अंदर कितने आ रहे हैं, 27 लेबल्स हैं और 100 शीट्स हैं एक में, तो यानी 2700 जो है वो आपके पास बार कोड्स आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेबल जो है वो 27 पेजेस वाला जो शीट जो है वो हम यहाँ पे 100 शीट वाली जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अमेजोन से थोड़ी सस्ती वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसके रेट्स थोड़े मुझे हाई लग रहे हैं, तो आप जो है वो ट्राई करेंगे जो है वो कोई चीप वाली ले लें। ईबे पे भी मिलती है, ईबे पे ढूंढ लेते हैं, ईबे पे भी दिखा देता हूँ। अगर हम ईबे पे जाते हैं, देखें यहाँ पे, और ईबे पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि FBA बार कोड्स, अमेजोन FBA लिख देता हूँ, देखें ये रहे, ठीक है। उसी तरह से जो ये 24 वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ 24 वाले, 27 डिपेंड कर सकते जो आपको जिस तरह के लेबल्स चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है अमेजोन ने आपको चॉइस दी है कि आपको कौन से लेने हैं, आपको 24 वाले लेने हैं, 27 वाले लेने हैं, 21 वाले लेने हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको सस्ते पड़ रहे हो अमेजोन से, वहां से ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट साइज के ऊपर भी, क्योंकि जो जितने ज्यादा FNSQ एक पेज पे आप यहाँ प्रिंट करेंगे, उसका उतना ही साइज छोटा हो जाएगा FNSQ लेबल का। उसकी वजह है कि एक एक पेज के ऊपर अगर आप 100 या 44 होते हैं इसमें मैक्सिमम आई थिंक, या सो एक पेज के ऊपर आपने 44 FNSQ जो प्रिंट करने हैं, तो वो जब उसके 44 प्रिंट निकलेंगे तो वो छोटे छोटे प्रिंट निकलेंगे ना, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 21 लेने तो वो डबल साइज हो गया, समझ लो उसका डबल से भी ज्यादा। तो आपने ये देखना है, अगर आपकी प्रोडक्ट ही बहुत छोटी है, इतनी सी कोई प्रोडक्ट है यूएसपी और समथिंग, उसके ऊपर आप इतना बड़ा FNSQ तो नहीं लगा सकते ना। तो उसमें आप जो वो छोटा वाला साइज सेलेक्ट करेंगे, उसको उस पर लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई वॉशिंग मशीन भेज रहे हैं बहुत ही बड़ी साइज की, और उस पर इतना सा FNSQ लगाएंगे तो वो अजीब सा लगेगा, इसलिए आप जो है वो उसमें बड़ा वाला सेलेक्ट कर लें पेज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट साइज के ऊपर भी। तो वो थोड़ा नाइस लुक, नाइस लगने के लिए हमें इसको थोड़ा वेरिएशन इसमें देनी पड़ती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत छोटी है तो छोटा FNSQ लगा दें, नाइस लगेगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट बड़ी है तो उसमें बड़ा जो FNSQ लगा दें तो वो भी नाइस लगेगा। तो डिपेंड्स, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कि वेरी करता है, हमें इस तरह से लगाना है उसको कि अमेजोन उसको स्कैन भी कर सके, ठीक है। तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने जो है वो ये सेकंड वाला ऑप्शन मेरे पास जो है वो अवेलेबल है, तो मैं इस वक्त इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है वो 38 मैंने इस पर क्लिक कर दिए, और यहाँ इसको मैं प्रिंट लेबल्स कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रिंट लेबल्स करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक पेज आपके पास जो है वो यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगी। जब हम इस PDF को खोलेंगे और हम इसको प्रिंट कर लेंगे, जब हम इसको प्रिंट कर लेंगे तो इसके लेबल जो है वो इस तरह से निकलेंगे, कुछ ऐसे प्रिंट जो है वो इस तरह से निकलेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे बारकोड्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो बस वो हम लोगों ने उस चीज़ को जो है वो और उसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लगा देना बारकोड पे, जैसे जो मेथड हो रहा है बारकोड लगाने का, ठीक है। अब चले यहाँ से जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ ये स्टेप हमने कर लिया, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। लेबल्स को प्रिंट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं, इस नेक्स्ट पेज के ऊपर, अब देखिए हमें ये इसने शिपमेंट जो है वो उसका नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। FBA जो भी XYZ नंबर जो है वो इसका आ गया। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि जा रहा कहाँ पे है ये, ठीक है। शिप टू किस लोकेशन पे कर रहे हैं, ये कोवेंट्री भेज रहा है, ठीक है। और ये इसका जो है वो FBA वेयर हाउस का नंबर है। तो FBA वेयर हाउस होते हैं, उनका एक डेपोट का जो है वो हर एक का नंबर होता है। तो इसका नंबर है भाई D समथिंग है, DHX4 है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो UK में कहीं भी भेज सकते हैं, तो हम उनको रोक तो नहीं सकते। लेकिन ये कि उसमें चॉइस होती है, कभी कभी आपको आप चाहते हैं कि नहीं, ये
लोकेशन जो है वो ये मेरे प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है, या अगर आप फॉर एग्जांपल आपने खुद भेजना है और वो बहुत दूर है तो आपको हो सकता है उसमें चार्जेस ज़्यादा लग रहे हो। इस सिचुएशन में आप इसको गो बैक कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल होती नहीं, क्योंकि बार बार वो वही देता रहेगा। इसको यहाँ से हम देख सकते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ से अब हमने इसने हमें बता दिया, ठीक है। और अब यहाँ देखें व्यू शिपमेंट कंटेंट बता रहा है, जो आपने प्रोडक्ट इसको दी होगी, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमें ये बता देगा कि भाई ये इसके अंदर ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हम इसको कंफर्म कर सकते हैं इसमें ये प्रोडक्ट है और इसमें इसके यूनिट बता देगा कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही हम इसको अप्रूव करेंगे, हम इसको अप्रूव कर रहे हैं कि ठीक है हमारी इस FBA प्रोडक्ट जो शिपमेंट है उसको इस लोकेशन पे जाने दिया जाए, ठीक है। हम इसको परमिशन दे रहे हैं, तो हमने इसको अप्रूव कर दिया यहाँ पे। अच्छा आप देखें, जैसे ही हमने इसको अप्रूव किया है तो शिपमेंट क्रिएट हो गई है। अब शिपमेंट क्रिएट होने के बाद हमें शिपमेंट प्लान के ऊपर वर्क भी करना होता है। वर्क क्या करना होता है, हमें उसको बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस का साइज कितना है, इसी तरह से जो है वो एक बॉक्स में कितने आइटम हैं, ठीक है, और कितने बॉक्सेस भेज रहे हो, तो ये दोबारा हमें ये चीज़ बतानी होती है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो शिपमेंट खुद करनी है, या फिर हमारा अमेजोन का जो है वो शिपमेंट कोरियर जो है वो यूज़ करना है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं इसमें जो हम जहाँ पे वर्क करेंगे इस पेज के ऊपर। तो अब हम इसको वर्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस टैब के ऊपर भी अमेजोन हमसे ऑप्शनल सर्विसेज का पूछ रहा है कि ऑप्शनल सर्विसेज आपने कौन कौन सी चाहिए। आपने FBA की कोई ऑप्शनल सर्विस चाहिए क्या, आपने जो है वो पेंडिंग बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, यानी कि बॉक्स के कंटेंट अगर आपको आगे पीछे हो गए काउंटिंग में या फिर FNSQ में या किसी लेवल पे आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपने चाइना से जो है वो अपनी शिपमेंट को मंगाया, लेकिन चाइना से जैसे ही आपने मंगाया उन्होंने जो है वो शिपमेंट भेज तो दी, लेकिन जो है वो एक बॉक्स के ऊपर जो है वो FNSQ वो लगाना भूल गए, ठीक है, या मिसिंग हो गए, तो उन्होंने लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया और हमने लगा तो सब पे लगा दी, लेकिन एक बॉक्स के ऊपर लगाना भूल गए, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप अमेजोन को पहले से ही बता देंगे कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो FNSQ मिसिंग है, या यू जस्ट डबल चेक, क्योंकि आपको जो चेकिंग की इन्फॉर्म जो है वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब वो अगर बाद में उसको पता चलेगा तो आपको पिनलाइज कर देगा, आपको वार्निंग दे देगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, वरना हम उसको पेनल्टी लगा देंगे ये वो। लेकिन आप अगर पहले से ही उसको इन्फॉर्म कर देंगे तो वो फिर जब चेक करेंगे तो फिर उस सिचुएशन में आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पिनलाइज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने जो है वो जितने भी बॉक्सेस हैं उनको भेजना किस तरह है इस पूरी शिपमेंट में। जितने मिसाल के तौर पे आपके पास 10 बॉक्स हैं, 15 बॉक्स हैं, 20 बॉक्स हैं, या एक ही बॉक्स है, तो अगर आपके पास एक ही बॉक्स है तो जाहिर है वो तो एक बॉक्स में ही जाना है। लेकिन कभी कभी होता है 100 बॉक्स होते हैं किसी के पास, तो जब 100 बॉक्स होते हैं तो वो जो क्या करते हैं उसमें या तो ट्रक लोड जाएगा, या फिर कोई वैन जाएगी, या फिर पैलेट्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है हमें, ठीक है। इसमें क्या देगा, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है यहाँ पे, या फिर आपके पास जो है वो लेस देन ट्रक लोड है। देखिए यहाँ इसने हमसे दो ऑप्शंस पूछे हैं। नंबर वन हमसे क्या बोला है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी है ये, या फिर आपके पास जो है वो लेस देन ट्रक लोड है। जब देखें हम छोटे पैमाने पे हम भेज रहे हैं बॉक्सेस में, तो हम जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर हम बड़े पैमाने पे भेज रहे हैं, हमारा कोई कंटेनर आ रहा है या फिर ट्रक लोड आ रहा है, या बहुत कोई बड़ा कोई कंटेनर जा रहा है, तो फिर हम जो सेकंड वाला जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन हम जो है वो अगर हम इंडिविजुअल बॉक्सेस में भेज रहे हैं, ठीक है, 10 15 20 बॉक्सेस, तो फर्स्ट ऑप्शन को ही हम सिलेक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब नंबर वन ये पूछ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत से लोग मिस कर जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉरियर आपने कौन सा यूज करना है। कॉरियर जो है वो अपने अमेजोन का यूज करना है, ठीक है, या फिर आपने जो अदर कोरियर यूज करना है। देखिए अगर हम अदर कोरियर भी यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा ये। जब हम अनदर कोरियर पर क्लिक करेंगे तो हमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूज अनदर कोरियर, और यहाँ पे इसी तरह से बोल रहा है यूज प्रोटेक्टेड कोरियर प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, अमेजोन के कोरियर को ही सिलेक्ट कर लेना है। उसकी वजह ये है कि अमेजोन की जो कोरियर्स होते हैं बहुत रिलायबल होते हैं, यूपीएस वाले। मैं इनको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे कोरियर्स होते हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे आपके, एक तो अच्छी तरह से आपसे डील करते हैं, सामान भी उठाते हैं। इसी तरह से अगर आपका सामान ज़्यादा है और उनकी गाड़ी में जगह कम है, तो वो यूपीएस के जो है वो अच्छे, जो उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, आई लाइक अबाउट इट, के वो आपसे जो है वो आगे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका सामान देखते हैं पहले कि आपका कितना सामान है, आपका ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो बोलते हैं अच्छा हमारी गाड़ी में अभी कम जगह, हम 1 डेढ़ घंटे बाद आके आपका सामान एक साथ ले जाएंगे, यानी कि वो टुकड़ों में नहीं लेके जाते।
तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं सामान, हाँ भाई ठीक है हमारी गाड़ी में आ जाएगा तो ठीक है, वो ले आते हैं। अदरवाइज वो आते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसको आपसे कह देते हैं कि ठीक है मैं 2 घंटे बाद आके ले जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूपीएस के चार्जेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी और कोरियर को यूज़ करते हैं यूके में, तो मैं समझता हूँ डबल ट्रिपल चार्जेस ले लेते हैं, यानी इतने जितने जितने पैसे ये एक पूरे शिपमेंट के एक पूरा बॉक्स के लेके जाएंगे, उतने में तो सिर्फ अब एक लेटर ही पोस्ट कर सकूंगा मैं किसी प्राइवेट कोरियर से। तो ये ये इसका एडवांटेज है एक्चुअली अमेजोन के कोरियर प्रोग्राम का। तो यहाँ पे अमेजोन पार्टनर कोरियर प्रोग्राम जो है वो यूपीएस हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको जो है वो बस नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और हमसे इसने पूछा था कि शिपमेंट पैकेजिंग कैसी होगी। तो लाइक एवरीथिंग इन वन बॉक्स कर रहे हैं हम, या फिर जो है वो मल्टीपल बॉक्सेस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस कर दें कि मल्टीपल बॉक्सेस जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था। देखिए अब यहाँ पे हमने मल्टीपल बॉक्सेस का ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब है कि हम काफ़ी सारे बॉक्सेस भेज रहे हैं, इसमें मल्टीपल बॉक्सेस भेज रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ इसको। अगर यहाँ पे मैं एक ही बॉक्स भेज रहा हूँ तो आई डोंट, इसमें कोई ऑप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाहिर तौर पे मल्टीपल बॉक्सेस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि 38 यूनिट्स भेज रहा हूँ एक ही बॉक्सेस के बॉक्स में, ठीक है। तो इसने यहाँ पे दे दें 38 बॉक्सेस दे दिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो है वो बॉक्स वेट कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉक्स वेट जो है वो मेरा 13.5 है। इस इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो वेट जो है वो पहले से ही कर लें तो आपके लिए इजी पड़ेगा। तो 13.5 जो है वो मेरा प्रोडक्ट का वेट है, सॉरी बॉक्स का वेट है। तो इसी तरह से जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 31 × 1, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ले लें 63.5 इसी तरह से जो है वो, अगर मैं इसको, अच्छा देखिए सेंटीमीटर्स में ले रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको जो है वो ये इसको मैंने सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू दे दी, बॉक्स की वैल्यू थी मेरी, मैंने इसमें दे दी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको जो कंटिन्यू किया, तो अब इसने देखें वेट और बॉक्स के हिसाब से जो है वो अपना एक जो है वो एक कैलकुलेशन इसकी आएगी अब कि कोरियर जो है वो कितना चार्जेस लेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कितनी हमें पे करने होंगे इसके बॉक्स के। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट का ऑप्शन क्लिक किया है और हमारे पास जब रिजल्ट्स आए हैं, तो देखिए रिजल्ट्स में सिर्फ 3.63 जो है वो चार्ज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3.63 चार्ज कर रहा है पूरे के पूरे 38 यूनिट्स के, नहीं पूरे के पूरे बड़े बॉक्स को ले जाने के घर से, वो भी घर से पिक करके लेके जाएंगे और अमेजोन एफबीए के वेयर हाउस में भी तक पहुंचाएंगे, और ओनली इन 3.63। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं इसको बोल दूंगा ठीक है, आई एग्री विद दैट। यहाँ से आपको बोल रहा है कि आर यू एग्री, यस आई एम एग्री, डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन। तो उसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस कर लें यहाँ पे आप। जैसे ही आप एक्सेप्ट चार्जेस करेंगे, देखिए यहाँ पे अब एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब बॉक्स बना हुआ आ रहा है, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे लिखा है प्रिंट लेबल्स। तो अब आपको जब अब आपको ये लेबल्स दे रहा है बॉक्स के, जिसके ऊपर आपको एफबीए का लेबल भी होगा और कोरियर का भी। अगर हम कोरियर अपना सिलेक्ट करते तो हमें सिर्फ एक ही एफबीए वाला ही हमें जो है वो एक बारकोड मिलता। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें एफबीए का तो बारकोड मिल गया लेकिन हमें कोरियर का नहीं मिला, और वो वेट ही करते रहते हैं कि अब कोरियर वाला आएगा और लेके जाएगा, जबकि वो उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं चूज किया कि आप कोरियर उनके पास आए और लेके जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई शिपमेंट प्लान बनाएं तो आप कोरियर वाला जब उसका ऑप्शन चूज करें तो आप उसको देखें कि आपने कौन सा कोरियर चूज किया, आपने अमेजोन का चूज किया या गलती से अपना अदर कोरियर कर लिया। अगर अदर कर लिया तो अमेजोन आपका वेट ही करता रहेगा कि आपकी शिपमेंट कब आएगी, और आप ये समझते रहेंगे कि कोरियर कब आएगा कलेक्ट करने, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपने अदर कोरियर किया तो आपने फिर अपना कोरियर खुद बुक करना होगा, थर्ड पार्टी। तो ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपने अमेजोन का कोरियर बुक कर लिया तो इट्स वेरी वेरी इजी, वो खुद ही आएंगे और लेके चले जाएंगे एक आध दिन में ही। अगर मैं अभी करता हूँ तो वो कल आके सुबह ले जाएंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पे बॉक्स का लेबल आ गया। अब जब मैं इसको बॉक्स लेबल को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखें ये पीडीएफ आ गई है, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं इसको सही कर लेता हूँ, सीधा करके देख लेता हूँ। देखें अब यहाँ पे देखें, यहाँ आपको दे रहा है एफबीए आपको दे दिया इसने, और उसके बाद कौन भेज रहा है, उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, बॉक्स 1 of 1 13.5 kg आपके पास आ गया। और ये वाला जो साइड है ये कोरियर का साइड है, ठीक है। कोरियर का बारकोड यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद जो है वो ये हमें जो है वो तकरीबन 1 kg का जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं किसी भी बॉक्स में, ठीक है। तो उसने, मैंने 13.5 लिखा था तो उसने 14 kg मुझे दे दिया है, तो ये दिस इज फाइन फॉर मी, ठीक है। उसके बाद जो है 1.1 दे दिया, उसके बाद जो है यानी 1 of 1। और ये साइड जो है वो हम कोरियर, ये दोनों जो है वो इसके बॉक्स से साइड पे लगा देंगे हम प्रिंट करके,
ठीक है। तो इसको हमें प्रिंट कैसे करना है, इसको भी उसी तरह से प्रिंट करना है। यहाँ पे आप अमेजोन पे चले और यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर लें यहाँ पे कि FBA बॉक्स लेबल्स यहाँ पे कर दें। जैसे इसको मैंने देखें सिलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास ये देखें ये दे रहा है एक पेज पे 2 आएंगे प्रिंट। और देखिए हमारी जो PDF थी वो बिल्कुल ऐसी थी, एक पेज पे 2। तो ये वाला ऑप्शन है, आप ये वाले प्रिंट जो है वो यहाँ से खरीद सकते हैं लेबल्स किसी भी यानी इस तरह के कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है। ठीक है, ये देखें ये आपके पास पेज है, इस तरह के ये होंगे और इस तरह के जो है वो आप ये इसके पास बहुत सारी तरह के मिल रहे हैं। देखें ये आप बिल्कुल सारे तरह के दे रहा है, ये बॉक्स लेबल भी दे रहा है, FNS की भी दे रहा है। ठीक है, तो इससे आप जो चाहें ले लें। ठीक है, और ये 10 पाउंड के दे रहा है तकरीबन। इसमें जो है वो 2 लेबल्स हैं और आपके पास जो है वो 100 शीट्स हैं, यानी कि आपके पास 200 तकरीबन 100 बॉक्सेस के ऊपर जो है वो आप लेबल लगा सकते हैं, क्योंकि एक पे 2 हैं। तो FBA लेबल प्लस कोरियर लेबल तो एक पे 2 लगेंगे, यानी एक पेज लगेगा एक बॉक्स पे। तो ये 100 आ रहे हैं, तो 100 बॉक्सेस की जो है वो लेबल्स आप लगा सकते हैं इससे 10 पाउंड में। ठीक है, तो आपके पास 10p का पड़ रहा है। अब देखिए हमारे पास FNS की हुई लेबल्स भी आ चुके हैं, हमारे पास बॉक्सेस के लेबल्स भी आ चुके हैं। ठीक है, हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारी शिपमेंट कहाँ जा रही है, कवेंट्री में जा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो आपने जो है वो अपने बॉक्सेस की डायमेंशन पैकेज सब कुछ सेट कर दिया। अब एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब मैं कंप्लीट पे भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ। देखिए अब हम शिपमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। उस सब शिपमेंट के बाद जो है वो देखिए अमेजोन ने हमें यहाँ पे एक अपने पार्टनर कोरियर का एक नंबर दिया है यहाँ पे UPS का। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को कॉल करनी है या फिर इनकी वेबसाइट पे अपनी जब रजिस्ट्रेशन कर लें, वहाँ पे आपकी सारी शिपमेंट जो है वो ट्रैक भी होती रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ जाके वो अपना उनके ऊपर एक स्लॉट होती है, वो आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको जो है इस नंबर पे या तो फ़ोन कर लें या उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। तो जब हम इस नंबर पे फ़ोन करेंगे या उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो हमें टाइम बता देंगे, भाई हम कल 2 बजे के बाद आ सकते हैं या हम कल नहीं आ सकते, मिसाल के तौर पर मंडे को नहीं आ सकते, ट्यूसडे या वेंसडे को आएंगे। ठीक है, तो वो आप उसमें से कोई भी एक स्लॉट को सिलेक्ट कर लें और वो अपना बॉक्स बिल्कुल रेडी कर लें, बॉक्सेस वॉक्सेस पे लेबल वेबल लगा के रख लें, वो आएंगे और आपका बॉक्स घर से ले जाएंगे। इट्स वेरी वेरी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। जो अमेजोन की शिपमेंट प्लान जो है बहुत इजी है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन उसमें कहीं थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन आ जाती है लोगों को। अगर इसी हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं आप, या फिर जो है वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो में जो मैंने पोस्ट की है इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी सवाल हो आप मुझसे हमेशा जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछें, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।